नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लो पोटाशियम डाइट फॉर किडनी पेशेंट्स। सबसे पहले समझना है कि पोटाशियम किडनी पेशेंट्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत ही क्यों है। क्यों ज़रूरत है कि पेशेंट अपनी इस बात पे ध्यान दे कि उसके बॉडी में पोटाशियम बढ़ना नहीं चाहिए या उसके पोटाशियम कम उसको डाइट में लेना है। इसका कारण ये है कि आपकी जो किडनी है वो बहुत सारे काम करती है, जिसमें से जैसा आप जानते हैं कि एक्सक्रीट करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देना, ये उसका एक काम है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट काम है आपकी किडनी का, जितने भी आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे पोटाशियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, क्लोराइड है, इन सब चीज़ों को नॉर्मल लिमिट्स में मेंटेन करके रखना, ये आपका काम किडनी का होता है। अब जब किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सोडियम, पोटाशियम सबके लेवल्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि मेरे को अपनी डाइट से ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे पोटाशियम बढ़े या नॉर्मल से नीचे घट जाए। जो उसकी नॉर्मल लिमिट होती है उसी में मेंटेन रहे पोटाशियम। अलग अलग लेबोरेटरी अलग अलग लेवल देती हैं पोटाशियम के, पर हम मान के चले तो लगभग ऊपर की वैल्यू 5 के आसपास रहती है और नीचे की वैल्यू 3.5 के आसपास रहती है। ना 3.5 से कम होना चाहिए और ना 5 से 4.5 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें ये पूरी तरह पता होना चाहिए कि किन चीज़ों में पोटाशियम ज़्यादा होता है, किन चीज़ों में पोटाशियम कम है। मुझे भूख लग रही है तो मैं क्या क्या चीज़ें खा सकता हूँ। सबसे पहले हम बात करें तो आपको जो अपना ग्रेन चूज़ करना है वो ऐसे चूज़ करना है जिसमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा ना हो। जैसे ओट्स होते हैं, गेहूँ है, चावल है, मिलेट्स है, स्पेसिफिकली वाइट मिलेट्स, इन सब और सूजी है, इन सब को आप ले सकते हैं। सूजी से बहुत सारी डिशेस बनती है, गेहूं से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो इन सब का मिला जुला के आप सेवन कर सकते हैं। दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम बात करें तो वो है सब्जियां। ऐसी कौन कौन सी सब्जियां आप खा सकते हैं जिनमें पोटाशियम की मात्रा कम होती है। आप खा सकते हैं घिया, तोरी, टिंडे, परमल खा सकते हैं। साथ ही साथ आप गोभी खा सकते हो, दोनों, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आप दोनों ले सकते हैं। ब्रोकली खा सकते हैं आप। उसके साथ साथ आप शिमला मिर्च भी खा सकते हैं। शिमला मिर्च है, बेल पेपर यानी पीली और लाल जो शिमला मिर्च आती है वो भी खा सकते हैं। अगर आप मूली और गाजर का सेवन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि गाजर और मूली को लीचिंग करके ही यूज़ करना है। लीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आपकी सब्जी या आपकी दाल में से एक्सेसिव पोटाशियम निकल जाता है। पहले उसको थोड़ी देर गर्म पानी में सोख करके रखना है, फिर उबाल देना है और फिर उस पानी को फेंक देना है। फिर एक और बार गाजर और मूली को आपको नॉर्मल गर्म पानी में रखना है और 2-3 घंटे बाद निकाल के फिर उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या समझे इस बात से कि आपको मूली और गाजर बिना लीचिंग के इस्तेमाल नहीं करना है। अब तीसरी हम बात करें तो हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में, फल के बारे में। आप कौन कौन से फल खा सकते हैं। आप सेब खा सकते हो, आप पपीता खा सकते हो, अगर सर्दियों का मौसम है आप अमरूद खा सकते हो, गर्मियों में आप मस्क मेलन यानी खरबूजा खा सकते हैं। इसके अलावा आप चेरीज़ खा सकते हो और ब्लूबेरीज खा सकते हो। तो आप इन सारे फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको एक दिन में एक ही फ्रूट खाना है, बहुत सारे फ्रूट्स को मिक्स करके नहीं खाना है और फ्रूट्स की क्वांटिटी 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी में पोटाशियम की मात्रा बढ़ेगी नहीं। अगर आप किडनी रोगी हैं और आपको डाइट चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपकी सहायता के लिए अवेलेबल रहेगी। इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ डाइट से किडनी रोगी अपनी समस्या का हल नहीं पा सकता, सही दवा लेना भी बहुत ज़रूरी है। भारत होम्योपैथी में हम कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट देते हैं जो कि डाइट के साथ बहुत इफ़ेक्टिव होती है और सही तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। धन्यवाद।